अभी तक की 10 बड़ी खबरें देखें 7news.in पर। चेन्नई के मरीना बीच पर आज होगा मेगा एयर शो। वायुसेना के 72 विमान लेंगे हिस्सा। दिखेगा भारत का कौशल। भारतीय वायुसेना के लिए आज बहुत ही गौरव का दिन है। 92वां वायुसेना दिवस के इस खास मौके पर भारतीय वायुसेना IAF आज यानी 6 अक्टूबर को चेन्नई के मरीना बीच पर एक मेगा एयर शो का आयोजन करने जा रहा है। इस मौके पर भारतीय वायुसेना अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने की भी कोशिश करेगी। 6 से 10 अक्टूबर तक भारत दौरे पर रहेंगे मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू। 4 महीने में ये दूसरी यात्रा। मोहम्मद मुइज्जू इससे पहले जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए थे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि अपनी यात्रा के दौरान मुइज्जू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और पीएम मोदी के साथ आपसी हितों के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और इंटरनेशनल मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अरविंद केजरीवाल आज छत्रसाल स्टेडियम में लगाएंगे दूसरी जनता अदालत। दिल्ली भर से लोगों को बुलाया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज उत्तर दिल्ली के मॉडल टाउन में स्थित छत्रसाल स्टेडियम में जनता की अदालत लगाएंगे। कथित शराब घोटाले केस में जेल से बाहर आने के बाद ये उनका दूसरा सार्वजनिक कार्यक्रम है। इसमें दिल्ली भर से लोगों को बुलाया गया है। नासा की खतरनाक चेतावनी, पृथ्वी से टकराएगा बड़ा सौर तूफान। जाने भारत पर क्या पड़ेगा असर। सूर्य की सतह पर बड़े पैमाने पर विस्फोट होते हैं, जिसके दौरान कुछ हिस्से बेहद चमकीले प्रकाश के साथ असीम ऊर्जा छोड़ते हैं, जिसे सन फ्लेयर कहा जाता है। धरती पर एक बड़ा सौर तूफान वाला है। दरअसल अमेरिकी वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यह बड़ा सौर तूफान पृथ्वी से टकराने वाला है। इससे इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रभावित हो सकता है। अमेरिका की क्रिकेट लीग में सचिन तेंदुलकर की हिस्सेदारी। गावस्कर, रैना, कार्तिक और अफरीदी टूर्नामेंट का हिस्सा। क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर अमेरिका के नेशनल क्रिकेट लीग के ओनरशिप ग्रुप में शामिल हो गए हैं। NCL के सीजन में लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, जहीर अब्बास और वसीम अकरम जैसे पूर्व दिग्गज खिलाड़ी मेंटर या कोच की भूमिका में हैं। इस संबंध में एक विस्तृत खबर 7news.in पर आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। दिल्ली पहुंची नमो भारत ट्रेन। न्यू अशोकनगर और गाजियाबाद के बीच ट्रायल रन शुरू। NCRTC नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के शाहीबाबाद न्यू अशोकनगर सेक्शन के बीच ट्रायल रन शुरू कर दिया है, जिससे कॉरिडोर का दिल्ली सेक्शन पहले से संचालित शाहीबाबाद मेरठ साउथ खंड से जुड़ने वाला है। फाइट ट्रम्प और एलोन मस्क मंच पर आए साथ, तो जोश में आ गई जनता। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। इसको लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप लगातार प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार 5 अक्टूबर को पेंसिल्वेनिया में एक भारी भीड़ को संबोधित किया। झांसी में डांडिया कार्यक्रम में बवाल। एंट्री करने वालों का आधार चेक करने पर हंगामा। यूपी के झांसी में डांडिया कार्यक्रम के दौरान हंगामा हो गया। यहाँ कई लोग लाठी डंडा लेकर पहुँचे थे और खुद को हिंदू संगठन का कार्यकर्ता बताकर लोगों का आधार कार्ड और कार्यक्रम की परमिशन देख रहे थे। पुलिस ने ऐसे 21 लोगों को हिरासत में लिया है और उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। उन्हें शर्म आनी चाहिए। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के बयान से भड़के नेतन्याहू बोले उनकी मदद के बगैर भी जीतेंगे। नेतन्याहू ने अपने संदेश में कहा कि इजराइल सभ्यता के दुश्मनों के खिलाफ 7 मोर्चों पर खुद का बचाव कर रहा है। हम गाजा में हमास के खिलाफ लड़ रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि सभी सभ्य देशों को इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह ईरान के नेतृत्व वाली बर्बर ताकतों से लड़ रहा है। हरियाणा में जेजेपी का सफाया तो जेके में पीडीपी का सुपड़ा साफ।
क्या बीजेपी इफेक्ट से हुई दोनों की ये हालत? हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों में ही विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो गई है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में बीजेपी की साख भी गिरी है। दोनों खास तौर पर दोनों पार्टियों को अपने पुराने सहयोगी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करने का खामियाजा भुगतना पड़ा है और फिर अपने इलाकों में उनका सफाया होता दिख रहा है।